हेलो बच्चों, बेटा जैसे कि आपको मालूम है हम जो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस के अंदर जो है हम पिछले वीडियोस में 17 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके हैं। उनको हम सॉल्व करके उनके डाउट्स क्लियर कर चुके हैं। आज हम 18 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसकी जीरोस है ये अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। तो इसमें जो ये के की वैल्यू है ये आपको फाइंड करनी है। तो बेटा यहां पर सबसे पहले पहचान करनी है आपको कि ये आपका ए है, ये आपका बी है एक्स के साथ, और जो लास्ट में आपका बचा ये आपका सी है। अब यहां पर अल्फा और 1 अपॉन अल्फा, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा जो है आपको जीरोस गिवन है। तो यहां पर अगर ये गिवन है तो हमें ये देखना है कि के निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या पहचानेंगे कि के हमारे कौन से वेरिएबल में आ रहा है। क्या के हमारे ए में आ रहा है, बी में आ रहा है या सी में आ रहा है? सी में आ रहा है के। तो सी जो है हम कैसे निकालते हैं? सी बाई ए। सी बाई ए कैसे निकलता है? प्रोडक्ट में या सम में? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में या सम? प्रोडक्ट में। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में भी आपको यही करना है। अगर मैं यहां पर करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, या आप लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है वो होता है आपका सी बाई ए। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में अल्फा आपका अल्फा है, बीटा आपका 1 अपॉन अल्फा है, सी है आपका के माइनस 4 और ए है बच्चों आपका 4। यहां ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया। 4 यहां डिवाइड है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4, ये आपका के माइनस 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे? -4 इधर आके क्या हो जाएगा? +4। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 8। और यही आपसे पूछा था के की वैल्यू। समझ में आया? किस किस बच्चे का ठीक है क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6। ओके, सामने ध्यान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी अगर वो पॉलिनोमियल की जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना बच्चों। यहां पर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया और आपको मालूम है ये x होता है, x नेगेटिव, y नेगेटिव, ये ओरिजिन होता है आपका। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस ये है, सामने ध्यान देंगे, पे अटेंशन। y एक्सिस ये है तो इसका मतलब लाइन इस तरीके से होगी ना जो पैरेलल जा रही है। अब क्या वो लाइन x एक्सिस को टच कर रही है? कितनी बार टच कर रही है? 1 टाइम। x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? 1 टाइम। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस जो आपकी हो जाएगी वो 1। समझ आया क्वेश्चन? मैंने जब 2.1 कराई थी आपकी एक्सरसाइज और मैंने जो है वीडियो भी भेजी हुई है इस चीज की, तो 2.1 के अंदर बच्चों क्या किया हुआ है, ये बताया गया है कि जो लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करती है नंबर ऑफ जीरोस उतनी निकलती है। तो यहां पर भी तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई? 1 आ गई। समझ आया? उसके बाद सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट में भी मैं जो है बच्चों यहां पर कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं। ये आपका x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। अब यहां पर जो लाइन है x के पैरेलल है तो x लाइन ये है एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये आ जाएगी ना। अब ये बताओ क्या ये वाली लाइन x एक्सिस को टच कर रही है? कहीं नहीं कर रही ना, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगी? 0। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो आपकी क्या हो जाएगी? 0। तो इसका आंसर 1 और 0 है। समझ आ गया यहां तक? पक्का? ओके। अब ये जो है आपका सॉल्यूशन करते हैं हम 21 का। क्वेश्चन में बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है और बोला कि ये एक्स एक्सिस को टच करती है, ये एक्स एक्सिस को टच करके जा रही है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, समझ लेना ध्यान से इस बात को, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें ये बताए कि एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रही है लाइन और उसमें जो है कांस्टेंट दे दे आपको के, फाइंड कीजिए। तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट का, डी वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगा दो। जब कभी भी बोल दे कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट दे दिया, वो p a b m कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है, बोल देंगे इसकी वैल्यू निकालो अगर इसकी ये वाली लाइन x एक्सिस को टच करके जा रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, तो यहां पर d इक्वल्स टू 0 रखना है, यहां पर d इक्वल्स टू 0 रखना है। 0 रखने के बाद b का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। एबीसी देख लीजिए, a की वैल्यू यहां 1 है, b की वैल्यू यहां -4 है और c की वैल्यू यहां k है। वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह आ गया -4 स्क्वायर -4, a की जगह 1 आ गया और c की जगह k आ गया इक्वल्स टू 0। 4 4 जा 16, ये आ गया माइनस का 4k 0, -4k 16 इधर आके बेटा माइनस का 16 हो गया। अब इसके माइनस साइन से माइनस साइन कट हो गया, 4 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड होगा 16 के साथ, डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी 4, तो इसकी k की वैल्यू क्या आ गई 4। समझ आया? ध्यान रखना है ये डिस्क्रिमिनेंट वाला यूज कहां करना है, जब आपको बोले कि लाइन टच करके जा रही है एक्स एक्सिस को, ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन ये है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अब ध्यान से देखो, बोला गया है ये पॉलिनोमियल है और इसका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा, तो सबसे पहले तो लेट कीजिए आप, लेट जीरोस, तो जीरोस लेट की मैंने, इसकी फर्स्ट जीरो जो है बच्चों वो लेट की अल्फा है और जो सेकंड जीरो है इसकी वो लेट की हमने क्या है बीटा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 4 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4 गिवन है क्वेश्चन में। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय a इक्वल्स टू 4। अब c क्या जी हमारे पास, तो a तो a ही दे रखा है मेरे को, b मेरे को -6 दे दिया और c मेरे को क्या दे दिया, ये आपका -6। क्लियर है यहाँ पे? तो c आ गया आपका -6, a मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास 4 गिवन है। हम क्या करेंगे, a इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या आप 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4a, -6 को 1 से किया -6, 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -6/4 कैंसिल करेंगे 2 से, 2 के टेबल में ये 3 पे आया और ये 2 पे आया, तो a की वैल्यू क्या आ गई -3/2। समझ आ गया यहां तक? पहला पार्ट हमने सोल्व कर दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। उसके बाद इसने ये बोला है कि सम और निकाल के दिखाओ इनका, यानी कि सम ऑफ द जीरोस क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं यहां पर देखूं, मेरे पास इक्वेशन थी ax स्क्वायर -6x -6, a की वैल्यू क्या आ गई -3/2, तो -3/2 मैंने रखा, x स्क्वायर 6 ये आ गया। आप चाहो तो इसको सिंपल कर लीजिए एलसीएम लेके, और सिंपल नहीं करना चाहते तो ऐसे भी हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया है सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a, यही होता है। अब माइनस का माइनस, अब b कितना बच्चों, b था मेरे पास -6 और a मेरे पास ये आया a की वैल्यू, ये रही a की वैल्यू -3/2। क्लियर यहां तक? अब यहां देखो ये माइनस माइनस +6 हो गया और जो 2 यहां डिवाइड है बच्चों, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, नीचे बच गया आपका क्या -3। अब यहां कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर बच गया 2 × 2 यानी 2 2 जा 4, और साइन में माइनस था ना यहाँ नीचे, तो वो माइनस आगे लग जाएगा। तो यहां पर जो इसकी जीरोस का सम आया वो -4 आया। क्वेश्चन है समझ में सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से जो है बेटा समझिएगा वीडियोस में और प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार आपको बोलता हूं। और बच्चों जो चैनल वीडियोस है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच।